सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। इसलिए साथियों, अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों इसके साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यदि दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो साथियों अवश्य आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, 1 नवंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका कर दिया गया है। साथियों, आपको 5,000 रुपए एक साथ यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। किस प्रकार से मिलने जा रहे हैं वो हम जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों पेंशन योजनाओं में 6 नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलती होगी, दिव्यांग पेंशन मिलती होगी या फिर आपको विकलांग पेंशन मिलती होगी। यानी कि साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए साथियों नए नियम लागू किए गए हैं और नए नियम लागू होते ही साथियों पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों 2,000 से लेकर के आपको 4,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी, जिसके साथियों देश भर के 10 से अधिक राज्यों के अंदर साथियों आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन योजनाओं में साथियों 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं और इन नियमों के माध्यम से साथियों आपको क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या फायदा होने वाला है और आपको इसके साथ ही कौन कौन से क्या काम करवाने हैं ताकि आपको आगे पेंशन मिलती रहे। साथियों, हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार से और कितनी की गई है और आपको अब कितनी पेंशन मिलने वाली है। साथ में दोस्तों जिनकी भी पेंशन 2 महीने से या 3 महीने से रुकी हुई थी, साथियों अब उनकी एक साथ पेंशन जारी की जा रही है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट है। यदि किसी भी कारण से आपकी पेंशन रुक गई थी तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक साथ पेंशन जारी की जा रही है। दोस्तों पूरी अपडेट अवश्य जान लीजिए। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी खबर लें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। 1 नवंबर से विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन पर 6 नए नियम लागू। अब ऐसे मिलेगा पेंशन। पेंशन न्यू रूल्स 2025 साथियों लागू कर दिए गए हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन योजनाओं के माध्यम से लाखों लाभार्थियों के लिए राहत का साधन पेंशन योजना है। सरकार ने इन योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की साथियों यहाँ पर मासिक सहायता करती है। 2025 में सरकार ने इन योजनाओं के लिए 1 नवंबर से 6 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है और लागू हो गए हैं। साथियों, यहाँ पर पेंशन पाने का जो तरीका है वो बदल गया है। प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी और सुगम बना दिया गया है। साथियों, पेंशन का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे, गड़बड़ियां रुक सके, इसलिए साथियों यहाँ पर पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने नई पहल क्यों की है, इसका क्या कारण है? तो सरकार का मकसद सबसे कमजोर वर्ग को सही समय और सही तरीके से आर्थिक मदद देना है। साथियों, हर साल तमाम शिकायतें आती हैं कि फर्जी खाता धारक पेंशन लेते हैं, तो साथियों उनको रोकने के लिए 6 बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। नए नियमों की मदद से गरीब, वृद्ध और विधवा, विकलांग नागरिकों तक साथियों मदद पहुंचाई जाने के लिए सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ भुगतान किए जाने के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ गई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ओटीपी और रिमोट एक्सेस से ठगी। राजस्थान पुलिस ने जारी की है साइबर सुरक्षा एडवाइजरी। पेंशन धारकों की पेंशन में साथियों ठगों के द्वारा सेंध लगाई जा रही है। जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने के नाम पर की जा रही है ठगी। यानी कि दोस्तों नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में साथियों वार्षिक सत्यापन होता है। पेंशन योजना में वार्षिक सत्यापन होता है, जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। तो साथियों ऐसी स्थिति में अब जो भी यहाँ पर सेंध मारी है, जो ठग है, वो भी साथियों एक्टिव हो चुके हैं। साथियों, यदि किसी भी प्रकार से दोस्तों वार्षिक सत्यापन और यदि आपसे साथियों जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए दोस्तों आपके मोबाइल पर किसी प्रकार से कोई मैसेज आता है या कोई साथियों आपके पास ओटीपी आता है, तो किसी को भी आपको अपना ओटीपी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो साइबर ठग है वो दोस्तों सत्यापन और जीवित प्रमाण पत्र के नाम से यहाँ पर ठग रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर सरकार के द्वारा बताया गया है, पेंशन विभाग ने भी यहाँ पर बताया है कि यदि आपके साथ ठगी हो जाती है तो साथियों हेल्पलाइन नंबर पर आप आसानी से सूचना दे सकते हैं। कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। साथियों आप 1930 पर साथियों हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं
इसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ जारी किए गए हैं, यहाँ पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ में दोस्तों पेंशन धारकों को सुरक्षा के लिए सलाह भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पेंशन निदेशालय से या सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार से जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए पेंशन धारकों तक कॉल नहीं किया जाता है। यदि आपके पास कॉल आता है तो आप उससे बात नहीं करेंगे और यदि बात भी कर लेते हैं तो ओटीपी नहीं बताएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जीवित प्रमाण पत्र आप सरकारी ऑफिस, सरकारी वेबसाइट या फिर ई-मित्र जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप जमा करवाएं ताकि आप ठगी का शिकार ना हो सके। साथ में दोस्तों बताया गया है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति ओटीपी, बैंक विवरण, पेंशन आईडी यदि आपसे मांगता है तो आपको नहीं बताना है। पीपीओ फॉर्म नंबर भी आपको नहीं बताना है। साथ में दोस्तों फर्जी लिंक को आपको डाउनलोड भी नहीं करना है और यदि कोई कॉल करता है, आपको धमकाता है, डराता है तो साथियों आप आसानी से इस हेल्पलाइन नंबर या हेल्प डेस्क नंबर पर साथियों शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा अपडेट है कि पेंशनर को नवंबर माह में देना ही होगा जीवित प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों सभी राज्यों में और सभी जो पेंशन योजनाएं हैं उनमें साथियों यदि आपको पेंशन लेनी है, पेंशन को बरकरार रखना है तो दोस्तों नवंबर के महीने में सभी पेंशन धारकों को वार्षिक सत्यापन करवाना होता है, जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। साथियों यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन है जो कि साथियों दिसंबर के महीने से या जनवरी के महीने से आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों अवश्य ही आप नवंबर के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में जीवित प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवाएं। साथ में दोस्तों आपका जो साथियों यहाँ पर वार्षिक सत्यापन है वो भी आप अवश्य करवा लें, वरना आपकी जो पेंशन है साथियों बंद कर दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन के नए नियम कौन कौन से हैं? साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार नए नियम लागू हो गए हैं। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, पेंशन योजना में सुधार करने के लिए साथियों नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों तीनों योजनाओं में आवेदन प्रक्रियाएं डिजिटल बना दी गई है। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। पुराने साथियों जो पेंशन कार्ड है वो मान्य नहीं होंगे, केवल आधार वेरीफाइड डिजिटल कार्ड ही अब यहाँ पर पेंशन योजनाओं में चलेगा। हर साल आपको भौतिक सत्यापन करवाना होगा जो कि नवंबर दिसंबर में आपको आवश्यक रूप से करवा लेना होगा। ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। गांव या शहर में ऑनलाइन सार्वजनिक सत्यापन केंद्र खोले जाएंगे जिससे साथियों ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। साथियों जो नए नियम लागू किए गए हैं उनकी जो मुख्य बातें हैं वो भी आप जान लीजिए। सिर्फ आधार कार्ड और बैंक खाते वाले ही पात्र पेंशन धारक माने जाएंगे। आवेदन के यदि नया आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप साथियों अप्लाई कर सकते हैं। साल में एक बार पंचायत, नगर निगम केंद्र पर जाकर के आपको उपस्थित होना होगा। फर्जीवाड़े की साथियों जांच करने के लिए यहाँ पर सरकार ने डिजिटल रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है। जो भी मृत और अपात्र पेंशनधारी है उनकी पेंशन को तुरंत बंद किया जा रहा है। पेंशन विथड्रॉल सिर्फ आधार से लिंक खाते में ही होगा, यानी कि आपका बैंक खाता साथियों आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन सत्यापन केंद्र की मदद से ग्रामीण लोगों को भी आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से साथियों जो राज्य सरकारें हैं वो सार्वजनिक सूची यहाँ पर जारी कर सकेंगे। दोस्तों नए नियम जो लागू किए गए हैं इससे आपको क्या फायदा होगा और सरकार को क्या फायदा होगा? तो गड़बड़ी रुकेगी, फर्जी लाभार्थी हटेंगे, पेंशन का सीधा लाभ साथियों पेंशनधारक को मिलेगा, बिचौलिए यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से साथियों पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर साल रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा, पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों नए नियमों के तहत अब किसको लाभ मिलेगा? तो केवल भारतीय लोगों को लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन में जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन महिला पुरुषों को लाभ मिलेगा। विधवा और विकलांग को साथियों प्रमाण पत्र यहाँ पर दिखाना अनिवार्य होगा। परिवार की मासिक आय साथियों तय सीमा से कम होनी चाहिए और कोई भी दूसरी सरकारी सेवा या योजना का लाभ आपको नहीं मिलना चाहिए। यदि मिलता है तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साथियों पेंशन योजनाओं के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं साथियों से संबंधित भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिला पुरुष की उम्र 60 साल या से अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए साथियों यहाँ पर प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में दिव्यांग के लिए भी साथियों दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो साथियों पहले पेंशन राशि काफी कम दी जा रही थी, जिससे पेंशन धारकों की जरूरत की चीजें खरीदना मुश्किल पड़ रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विधवा, विकलांग और
विकलांग और साथियों वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम मासिक राशि बढ़ाकर 4,000 का फैसला सरकार ले रही है। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक पेंशन दिए जाने का साथियों सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है, ताकि आसानी से साथियों पेंशनधारी जीवन यापन कर सके और किसी भी प्रकार से उनको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों पेंशन योजनाओं को लेकर के ये नए नियम थे जिसका लाभ आपको मिलने जा रहा है। इसलिए साथियों नवंबर दिसंबर में आप आसानी से जीवित प्रमाण पत्र अवश्य जमा करा दें, वार्षिक सत्यापन करवा लें और किसी प्रकार से आपके पास यदि कोई फ्रॉड कॉल आता है, ओटीपी मैसेज आता है, तो साथियों आपको अपना पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर किसी को नहीं बताना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और बैंक खाता आपका साथियों खाली हो सकता है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हाइप पर क्लिक कर दे। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दे। धन्यवाद।